अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। Hope you all are fine with good health. आई हैव शेयर्ड वन वीडियो प्रीवियसली जिसमें मैंने बताया था कि हेयर लॉस रीजंस फाइंड आउट करना इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और हेयर लॉस से अगर आप गुजर रहे हैं, हेयर लॉस फेज से गुजर रहे हैं, तो उसकी रीजंस फाइंड आउट करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ट्रीट और एंड टू क्योर द हेयर लॉस। हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स, बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारी हम चीज़ें करते हैं, लेकिन हम अपने टाइम और अपनी एनर्जी को, अपनी मनी को फ्रूटफुल नहीं पाते क्योंकि हमने करेक्ट और एग्जैक्ट रीज़न फाइंड आउट नहीं की होती। और रीज़न फाइंड आउट करने के बाद ही हमें उसको एग्जैक्टली उसकी एक्यूरेसी के मुताबिक, एक्यूरेट ट्रीटमेंट के मुताबिक उसको ट्रीट करना चाहिए। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को रीज़न्स बताई थी हेयर लॉस की, कि उनकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं, फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना चाहिए। तो वी हैव आइडेंटिफाइड वेरी मैनी रीजंस इन द प्रीवियस वीडियो। और फिर उसके बाद आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जेनेटिकली लॉस्ट हेयर और हेरिडिटरी हेयर लॉस की क्या ट्रीटमेंट है, जो कि वन ऑफ द रीज़न आई हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली कि एक रीज़न हो सकती है जिसमें आपके जेनेटिक्स में, आपके डीएनए में ऑलरेडी कोडेड है कि आप एक स्टेज पर जाकर हेयर लॉस को फेस करने वाले हैं। तो वो अगर आपकी इन्वायरमेंट, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं, आपकी इंटरनल एक्टिविटीज़ जो हैं, अगर स्टिमुलेट कर रही हैं, तो वो आपको लाजमी हेयर लॉस को फेस करेंगे। अगर तो आपके डीएनए के अंदर ऑलरेडी कोडेड है बाल्डनेस, तो आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आप में ये ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो ये आप ज़रूर फेस करेंगे। लेकिन इसका ट्रीटमेंट एंड क्योर, एवरीथिंग हैज़ अ ट्रीटमेंट एंड क्योर, हर चीज़ का पॉसिबल सोल्यूशन होता है। तो अगर जेनेटिकली लॉस्ट हेयर्स को फेस कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट एंड क्योर टू टाइप्स आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। और उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये कुछ रीजंस जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में शेयर की थी उन पर फिर से लाइट करें। दैट इज़ वन ऑफ देम इज़ हार्मोनल मिसबैलेंसिंग और इम्बैलेंसिंग, जो कि हमने देखी थी कि हार्मोनल इम्बैलेंसिंग जो है अगर तो आपके ब्लड के अंदर मौजूद है तो वो भी आपको हेयर लॉस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसका ट्रीटमेंट और इसका क्योर डिफरेंट होगा। तो आई विल डिस्कस इट इन अनदर वीडियो विल वट आई विल शेयर नेक्स्टली। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज़ अनदर कॉज ऑफ हेयर फॉल। अगर तो आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को फेस कर रहे हैं तो फिर आप, जिसमें विटामिन सी, विटामिन B12 एंड मैनी अदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डेफिसिट हैं आप, तो फिर उनको आप प्रमोट करें, अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करें या फिर इनकी कमी को पूरा करें, तो फिर जाकर आप हेयर लॉस को रेजिस्ट कर पाएंगे। या इसका क्योर बेहतरीन डिटेल के अंदर वो भी आपको शेयर हो जाएगा। नेक्स्टली, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स से अगर गुजर रहे हैं, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स जो है, फॉर एग्जांपल एक्सेस यूज़ ऑफ टैबलेट्स, जो कि आप किसी भी डिज़ीज़, किसी भी इंजरी को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी हेयर लॉस की तरफ जाता है। तो इसको इसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है कि आपको किस तरह से मैनेज करना है ताकि आप हेयर लॉस से रेजिस्ट कर सकें। बाद आ जाता है हाई स्ट्रेस। हाई स्ट्रेस जो है, अगर यू आर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल सेक्टर्स, जहाँ पर आप अपनी एजुकेशन का, अपने एग्ज़ाम्स का, अपनी स्टडी का स्ट्रेस ले रहे हैं, एंड इफ़ यू आर इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर जहाँ पर आपको बहुत सारे टास्क को मैनेज करना है, अपने टारगेट्स को अचीव करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तब आप स्ट्रेस ले रहे हैं, हाइपर टेंशन से गुजर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने आप इन चीज़ों को ट्रीट करना है, मैनेज करना है, सो दैट यू कैन रेजिस्ट द हेयर फॉल और हेयर लॉस। दीज आर द स्टिमुलाई जो कि आपको जेनेटिकली बाल्डनेस की तरफ भी लेके जा सकते हैं। The other one is harsh hair styling. If you are treating your hairs very harshly and very badly and very in a cruel way, तो आप हेयर फॉल को इनवाइट कर रहे हैं, हेयर लॉस को इनवाइट कर रहे हैं। सो दैट आप लोगों को चाहिए कि आप अपने हेयर्स को, अपनी नेचुरल ब्लेसिंग को जो है बहुत ज़्यादा कामली ट्रीट करें, बहुत ज़्यादा स्मूथली ट्रीट करें, सो डैट यू कैन रेजिस्ट द हेयर फॉल। और ये इसका क्योर जो है वो है एजिंग।
इफ़ यू विल फोकस ऑन एजिंग, और एजिंग अगर आपकी हेयर लॉस की वजह है तो डेट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल मैकेनिज्म एंड नेचुरल थिंग, और इसको आपको क्योर करने के लिए इट्स अ डिफरेंट प्रोसीजर. Don't utilize any remedies and any extraordinary things for such type of mechanisms, and इसके लिए आपको different treatment and cure करना है. For today's video was focusing on the genetically lost hair or hereditary hair loss and treatments and cures, जिसमें आपको ऐसे हेयर लॉस को ट्रीट करना है, क्योर करना है जो कि जेनेटिकली बाल्डनेस है, हेरिडिटरी हेयर लॉस है. तो उसके लिए वी हैव आइडेंटिफाइड फॉर दैट वी हैव आइडेंटिफाइड 2 स्टेप्स, और वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर बताने वाली हूँ. यहाँ पर आप कंपैरेटिव कर सकते हैं. देयर आर 2 पिक्टोग्राफ्स दैट आर प्रेजेंटेड, जहाँ पर आप एक यंग गर्ल के हेयर लॉस पैटर्न को देख सकते हैं जो कि जेनेटिकली बाल्डनेस है, और एक तरफ आपको एक ओल्ड एज वुमेन नज़र आ रही हैं जहाँ पर उनके विद हाई वॉल्यूम हेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट कर रही हैं अपने आप को विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जेनेटिक्स जो है इनकी कितनी स्ट्रॉन्ग थी विद रिगार्ड्स टू हेयर, और हेयर पैटर्न्स इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे जेनेटिक्स के अंदर, जिसकी वजह से जो है ये इतनी हाई वॉल्यूम के साथ अपने आप को प्रेजेंट करी हैं. और एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक यंग गर्ल जो है वो जेनेटिक हेरिडिटरी हेयर लॉस की वजह से हेयर लॉस प्रेजेंट कर रही हैं. तो दिस इज़ अ कंपैरिजन सो दैट आई कैन शो यू द थिंग कि आप अगर जेनेटिक्स या हेरिडिटरी हेयर लॉस से जो है गुज़र रहे हैं तो वो किसी भी एज में आप गुज़र सकते हैं. और उनका ट्रीटमेंट जो है वो ये है, डेट इज़ अ ड्रग्स एंड मेडिसिनल ट्रीटमेंट. ड्रग्स एंड मेडिसिनल ट्रीटमेंट आप किसी भी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अपने स्काल्प को मेजर करवाएंगे, और वहाँ जाकर आपको अंदाज़ा होगा कि आप कौन सी स्टेज के ऊपर हैं हेयर लॉस की, और वो फिर आपको अकॉर्डिंगली ड्रग्स और मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करेंगे. इफ़ you are not willing to start the drugs or medicinal treatment, and you are going towards the hair transplant, that is a second procedure, the second step to cure hair loss, that is a result of hereditary baldness, hereditary patterns hair loss. तो आप ये वाला भी फॉलो अप कर सकते हैं. अब ड्रग्स एंड मेडिसिनल ट्रीटमेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट से जाकर कंसल्ट करें और वो आपको मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करेगा विदाउट गोइंग टूवर्ड्स द रेमेडीज़ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स जो आपका टाइम, आपका मनी और आपकी एनर्जी को वेस्ट करेगी और बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं रहेगी. तो आपको इस जेनेटिकली डिसऑर्डरनेस को जो है, हेयर लॉस को जो है, वो सिर्फ ड्रग्स और मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स या फिर हेयर ट्रांसप्लांट की मदद से क्योर करना. These are the presentations for the drugs and medicinal treatments for hair loss. अब हम आ जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ. हेयर ट्रांसप्लांट में हमारे पास 3 थिंग्स हैं, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट में होता क्या है एक्चुअली कि आपके जो डोनर एरिया है, डोनर एरिया से हेयर्स जो हैं, हेयर फॉलिकल्स जो हैं, हार्वेस्टेशन करते हैं हम ऐसे एरिया पर जहाँ पर आप गैप्स देख रहे हैं, जहाँ पर हेयर लॉस अकर हो रहा है. फिर एज अ रिज़ल्ट जो है आपको हाई वॉल्यूम हेयर्स जो हैं अपीयर हो जाते हैं आपकी स्काल्प. हेयर ट्रांसप्लांट जो बेसिकली है डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन के थ्रू भी हो सकता है, पीआरपी और लेज़र थेरेपी के थ्रू भी हो सकता है. डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन दैट इज़ DHI में क्या होता है कि आपके जो डोनर एरिया है वहाँ से हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया जाता है बाय मेकिंग द चैनल्स इन योर एरिया वेयर द हेयर लॉस इज़ अकरिंग. और उस एरिया में चैनल्स में आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो डायरेक्टली इम्प्लांट कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन शेप्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, और इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसेस. ठीक है. और उसके बाद हम PRP की तरफ चलते हैं, डेट इज़ अ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा प्रोसेस. इसमें क्या होता है कि इट इज़ नॉन सर्जिकल प्रोसेस, और इसके अंदर रीजनरेटिव हेयर ग्रोथ मटेरियल जो है आपके स्काल्प के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है फॉर हेयर ग्रोथ.
ठीक है। हेयर ग्रोथ प्रमोट करने के लिए इंजेक्शंस जो हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं। लेज़र थेरेपी के अंदर जो है लेज़र्स डायरेक्ट की जाती हैं आपके स्कैल्प के ऊपर जहाँ पर हेयर लॉस अगर हो रहा है, और उस हेयर लॉस अकरिंग एरिया जो है उसमें लेज़र्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो सेल्स वीक हो गए हैं, हेयर को ग्रोथ नहीं करवा पा रहे, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और वो नेचुरली जो है हेयर जो है आपके ग्रो कर जाते हैं उन गैप्स के अंदर। और फिर उसके बाद यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस विद हाई वॉल्यूम हेयर्स, और फिर आपकी स्माइल आपको इंकरेज करेगी कि आप यू कैन लिव विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और अच्छी लाइफ गुजार सकें विद good presentation of yourself, and the worries will be resolved soon. So please, as I have directed to you, please go and find out the reason for your hair loss and just cure and treat your hairs accordingly. Thank you so much. Thank you so much for watching my video. Please like and subscribe if you are willing to do, and on the next video I will share you the cure and treatment to the next reason of hair loss, inshallah soon, inshallah. Okay, take care. Allah Hafiz viewers.